लाभ और हानि, लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है, लाभ और हानि किस पे बेस्ड होता है, लाभ किस पे होता है और हानि किस पे होती है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीजें होती है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने हो वो नए बच्चों को शेयर करें वीडियो, और लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, जिससे डेली की डेली बच्चों से वीडियो अपडेट मिलती रहे। यदि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम बूस्ट होते हैं और हम और उत्साहित होकर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट से अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। जो बच्चा एकदम जीरो है मैथ में पढ़ने से, को उससे जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपको आपके सिलेबस का हर एक चीज पाया जाएगा, आपके हर एक चीज, हर कंटेंट मिलेगा, आपके चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा आपको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला चैप्टर लाभ और हानि से कुछ शुरू करते हैं। लाभ और हानि होता क्या है उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। लाभ किसी को भी किसी चीज पे होता है, तो लाभ और हानि में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हम जिस रुपए देकर किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो हमारे लिए, श्रोता के लिए क्रय मूल्य होता है। मतलब जो खरीदार करता है उसके लिए ये क्रय मूल्य होता है। जितने रुपए पर हमने खरीदा किसी वस्तु को, मानिए कि हमने किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदा और 25 में बेच दिया, 25 रुपए में बेच दिया, तो बेचना विक्रय मूल्य के बराबर होता है, खरीदना क्रय मूल्य को कहा जाता है। ठीक, तो 20 रुपये में हमने खरीदा और 25 में बेच दिया, तो पूछा जाए कि बताइए हमें क्या हुआ, इसमें इस धंधे में लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो आप देखेंगे लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मतलब कि खरीदने पे। आप कितने रुपये में खरीदे हैं, अगर उसको ऊपर बेचेंगे, रुपये खरीदे जितने में उससे ऊपर में दाम में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर जितने में खरीदे हैं उससे नीचे दाम में बेचेंगे तो लाभ हानि होगा आपको। तो अब देखिए हमने 20 रुपये में खरीदा है, अब 25 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि। तो हमने देखा कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, तो ज्यादा कितना, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा, 5 रुपये ज्यादा। 5 रुपये ज्यादा हमको मिल रहा है, तो मीन्स कहने का कि हमें 5 रुपये का लाभ हो गया, 5 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए लाभ या हानि इस पे निर्धारित होता है। अब इसमें लाभ और हानि होता क्या है, इस पे फार्मूला कैसे बनते हैं, आपको पहले फार्मूला बताते हैं। करेंगे क्वेश्चन हम एक भी फार्मूला से नहीं, लेकिन आपको बस केवल बेसिक बता दे रहे हैं। ठीक, तो कोई चीज का डिसाइड जो होता है वो लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ और रुपए में लाभ दोनों में अंतर है। पहले आप समझ लेते हैं, देखिए कैसे। हमने कहा कि कोई चीज को, अब देखिए यहाँ पे एक होता है, तो आपको क्वेश्चन पहले सूत्र देख लीजिए। लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मीन्स कि लाभ तभी होगा जब अधिक में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरह से हानि बराबर क्या होता है, अब हानि तब होगा जब ज्यादा में खरीदे होंगे और कम दामों में बेचेंगे। तो यहां पे अब देखो, खरीदे ज्यादा में हैं, अब बेच कम में रहे हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो सीधे सीधे फंडा हुआ लाभ का और हानि का। इसी क्वेश्चन को आगे बोल देगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोनों रुपए में अंतर कितने रुपए का है, दोनों रुपए में अंतर कितने रुपए का है, खरीदा हुआ दाम में और बेचे हुए दाम में कितने रुपए का अंतर है। यहाँ बाई मैथमेटिक के रूल्स चलेंगे तो इसका नियम कहता है, सूत्र लिखा जाता है कि दोनों का अंतर मीन्स कि इन दोनों में अंतर कितने रुपए का है। तो अगर लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ कै रुपया का हुआ, बटा में क्रय मूल्य और गुणे का 100, ये आपका निकल के आएगा लाभ प्रतिशत। अब इसी तरह कहेगा हानि प्रतिशत,
तो देखिए अब यहाँ हमको लाभ प्रतिशत पूछा था तो लाभ को ऊपर लिखे थे, यहाँ हानि प्रतिशत पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि हानि होगा तभी हानि प्रतिशत पूछेगा। तो कितने रुपए की हानि हुई तो वही लिखा जाता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। ये हो गया आपका हानि प्रतिशत का। आई बात समझ में। तो हम इनका यूज कैसे कम करेंगे, अब इसको नहीं, आपको किसी बच्चे को क्या होता है पढ़ता है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी उसको याद नहीं होता किसमें लाभ किसमें हानि। तो दोनों सूत्र का अगर हम एक फार्मूला बनाएंगे, एक ही फार्मूला बनाएंगे दोनों का, तो दोनों में हम लिख सकते हैं ये। अब पूछेगा लाभ प्रतिशत तो जानते हैं लाभ के बारे में पूछ रहा है, पूछेगा हानि प्रतिशत तो जान जाएंगे कि हानि के बारे में पूछ रहा है। तो जब दोनों का एक ही फार्मूला निकालना होगा, दोनों रुपए में अंतर, दोनों में अंतर बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा। मतलब कि दोनों में लाभ और हानि में कितने का अंतर है वही चीज हम यहाँ दोनों में लिखेंगे। अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए क्या होता है, लाभ या हानि डिसाइड होता है रुपए क्रय पे, खरीदे हुए दामों पे डिसाइड होता है। अगर खरीदा नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। जैसे लाइक एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मैं कहूँ कि कोई वस्तु मैं 300 रुपया में बेच दिया, तो बताइए कितने रुपये का मुझे लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब बताइए 300 में हमने बेचा, विक्रय मूल्य तो 300 पता चल गया, लेकिन बताइए आप क्या इसमें क्रय मूल्य पता है, नहीं पता है। तो डिसाइड कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि। यदि वही कह देता कि उसने खरीदा कुछ और रुपए में अब बेचा 300 में, तब डिसाइड हो जाता कि खरीदा वाला रुपया अगर कम है, बेचा वाला ज्यादा है तो लाभ, यदि खरीदे वाला अधिक है और बेचे वाला कम होगा तो हानि रुपया होगा। आई बात समझ में। तो ये इतनी सी बात समझ में आ गई, ये यहां से करेंगे। अब इसी पे हम लोग आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक सोफा सेट 12,000 रुपये में खरीदता है तथा 10,500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कहा है कितने रुपए की हानि हुई और दूसरा कहा हुआ है कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो एक हानि और एक हानि प्रतिशत, इसमें दोनों पूछा है। जब केवल हानि पूछेगा तो खरीदा और बेचा दोनों में, चाहे लाभ पूछे या हानि पूछे, तो दोनों रुपए में जो अंतर आएगा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है खरीदा और बेचा, उन दोनों में अंतर जो आएगा वही लाभ होगा या वही हानि होगी। लेकिन जब प्रतिशत में पूछेगा तब देखिए क्या होता है। अब देखा जैसे कह दिया हानि, हानि बराबर दोनों में अंतर, आंसर हो जाएगा दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर कितने का है, 12,000, ये दिया है 10,500, दोनों में 1,500 रुपये का अंतर है, 1,500 रुपये हानि हो गई। ठीक, ये हानि निकल के आ गया। अब कहेगा हानि प्रतिशत, तब हम 1,500 नहीं कहेंगे, वो रुपया में 1,500 है, प्रतिशत में नहीं है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमने बताया था कि दोनों रुपए का अंतर, तो दोनों रुपए का अंतर कितना है 1,500, बटा में जितना में उसने खरीदा है, जितना में उसने खरीदा है मतलब कि क्रय मूल्य, तो खरीदा कितने में है 12,000 में, अगुणे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये काट दीजिए आप। अब काटते हैं 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 50 हो गया। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 से 25 पार में, 25 में 2 का भाग दीजिए, आएगा 12.5% की हानि हो गई। क्या हो गया, 12.5% की हानि हो गई। इसने हानि कहा तो हानि हमने दोनों में अंतर निकाल लिया। यही ज्यादा में खरीदता, कम में ज्यादा में बेचता तो वही लाभ होता। मीन्स कि दोनों रुपए में अंतर होगा वही हानि और लाभ होगा। लेकिन जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछेगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछेगा तो दोनों रुपए में अंतर बटा में खरीदा हुआ रुपया गुणे 100। अगर लाभ पूछा है तो जो काट पीट के आएगा वो लाभ प्रतिशत होगा, हानि पूछा है तो जो हानि प्रतिशत होगा। ऐसे ही लगाएंगे दोनों का सेम ही, हानि प्रतिशत के लिए भी वही, लाभ प्रतिशत के भी लिए वैसा ही लगाएंगे। बस आंसर यहाँ आंसर में लिख देंगे हानि प्रतिशत और उसमें लिख देंगे लाभ प्रतिशत। आई बात समझ में।
पूरी क्लियरली समझ में आ गया? जो बच्चा को डाउट होगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर इस बात पे डाउट है, हमें कमेंट जरूर करेगा। ठीक है बच्चे, और बच्चे शेयर वीडियो को और लाइक जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदी गई, एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदी गई, उसे 19% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, लॉजिकली कर लेंगे हम, सूत्र उत्र नहीं कुछ लगाएंगे। देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया करे तो ये देखना, आपको जो अंक दिया है ये रुपया, अगर रुपया के बाद तुरंत खरीदा दे दिया, रुपया के बाद तुरंत खरीदा दे दिया, तो इस रुपया के नीचे तुरंत 100 लिख देना है। 100%। अगर खरीदा दे दिया तब, यदि रुपया के बाद खरीदा दे दिया, जैसे कोई वस्तु 800 रुपया में खरीदी गई तो 800 बटा के 100 हो जाएगा तुरंत। कोई वस्तु 1050 रुपये में खरीदी गई तो तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 1050 के नीचे 100 आ जाएगा। तो जब कभी भी खरीदा, रुपया के बाद खरीदा दे दिया दाम, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब आगे पूछा उससे 19% लाभ पर। अब एक चीज बताइए आप हमें कि लाभ मतलब ज्यादा होता है या कम होता है? लाभ मतलब ज्यादा होता है या कम होता है? तो आप जानते हो कि लाभ का मतलब कि जितने में हम खरीदे उससे ज्यादा आए तब लाभ कहते हैं। तो अब जानते हैं कि 19% लाभ पर, तो कभी भी कोई भी चीज हमेशा खरीदी जाती है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% फिक्स होता है। कुछ दिया हो या न दिया हो, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। चाहे तुम 10 रुपया में आप खरीदो, चाहे 50 में खरीदो, चाहे 1 लाख में खरीदो, चाहे 1 करोड़ में खरीदो, वो खरीदा हुआ दाम हमेशा 100% होता है। तो अब देखिए, आप कह रहा है उससे 19% लाभ पर, तो लाभ मतलब ज्यादा, तो मीन्स कि 19 ज्यादा, 100 से 19 ज्यादा में कह रहा है ये, तो 100 में 19 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 119। बस काटिए, इन दोनों को 2 से काट दीजिए। अब 12 में गुणा कर दिए, 12 9 108 को हासिल 10, 12 के हम 12 10 22 को 2 हासिल 2, 12 के हम 12 2 14। तो इसका निकल के आया कि 19% लाभ पर इसे कितने रुपये में बेचा जाएगा, 1428 रुपये में बेचा जाएगा। 12% लाभ पर इसे 1428 रुपये, सॉरी 19% लाभ पर इसे 1428 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे, और देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बाइक को 12,000 रुपये में खरीदी गई, तो उसे 28% हानि पर कितने रुपए में बेचा जाएगा? अब देखिए, फिर यहां कर दिया रुपए के बाद इसने क्या कर दिया है, खरीदा, तो तुरंत 12,000 के नीचे क्या लिखेंगे, 100%, 100। अब कहा है 28% हानि पर, हानि मतलब ज्यादा या कम? जब हानि कहेगा तो 100 से घटा के लिखेंगे, और लाभ में पूछेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ 28% हानि कह दिया इसने, तो हानि मतलब 100 से 28 कम, और 100 से 28 कम करेंगे तो कितना आएगा, 72, तो यहाँ 72 लिख देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, इसका एक जीरो उठा कर इसे रख दीजिए। अब 12 में 2 को गुणा कर दे, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 तो 2 86। तो कह रहा है 28% हानि पर इसे कितने रुपये में बेचा जाएगा, 8640 रुपये में बेचा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझते चलेंगे। इसको जब मैं आएगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक गाड़ी को 44% हानि पर 1680 रुपये में बेचा जाता है। अब हमने कहा था जब रुपया के बाद खरीदा आएगा तो इसके नीचे आंख बंद करके 100 लिख देना है, लिख देना है ना। लेकिन यहाँ पे आ गया 1680 के बाद क्या आ गया, बेचा आ गया, तो कभी भी 1680 के नीचे अब तो 100 नहीं आएगा। जब कभी भी खरीदा आ गया रुपया के बाद तो 100 आंख बंद करके लिखना है, और जब खरीदा नहीं आया है, क्या आ गया, बेचा, तो बेचा होगा, किसी भी चीज को आप बेचोगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। अगर दोनों नहीं होगा, बराबर में बेचेंगे तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि। लेकिन जरूर क्वेश्चन में ये मिलेगा आपको, 99% मिलेगा कि या तो लाभ होगा या तो हानि। तो 1680 रुपये में बेचा जाता है, तो ये कितने की हानि पर बेचा जाता है, 44% हानि पर। मतलब कि कोई चीज हम हमेशा खरीदते हैं 100% होता है ना,
100% होता है 44% हानि पर बेचा, मतलब कि 44 कम पर बेचा। तो 56 में से 44 कम कर, सॉरी 44, 100 में से 44 कम कीजिए, 100 में से 44 कम करेंगे तो कितना आएगा 56, तो ये 56 इसके नीचे हो जाएगा। आगे पूछा है तो 24% लाभ पर, लाभ मतलब ज्यादा या कम, ज्यादा, तो 100 में 24 जोड़िए 124, निकाल लीजिए काट के, काटिए आप 8 से, 8 7 56, 8 दूना के 16, 8 एक एम 8 एक 0, 7 से काटिए, 7 एक एम 7, 7 3 21, 0, 30 हो गया। इसका 0 इसके साथ रख दीजिएगा, तो ये 0 लिख दीजिए। 3 से 124 में गुणा करिए तो 3 चौको 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, अब 3 एक एम 3, तो 3720 रुपया में, 3720 रुपया में 24% लाभ पर बेचा जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, जो भी डाउट होगा आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक साइकिल को 15% लाभ पर 1150 रुपए में बेचा जाता है। फिर देखिए रुपया के बाद क्या आ गया, बेचा। जब रुपया के बाद बेचा आ गया तो आप जानते हो कि नीचे तो 100 आना नहीं है। अगर रुपया के बाद खरीदा आ जाता तो तुरंत 100 रख देते, आंख बंद करके, कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो अब ये देखिए 1150 में बेच रहा है तो कितने परसेंट के लाभ पर, 15% लाभ पर, मतलब कि 100 से 15 ज्यादा में, तो 100 से 15 ज्यादा जोड़िए कितना आएगा 115, लिख दीजिए 115। तो आगे पूछा 27% लाभ पर कितने में बेचेगा आएगा, लाभ फिर पूछा है, लाभ मतलब ज्यादा, तो 100 में 27 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 127। एक देखिए 115 से 115 काट दीजिए, इसको उठा के 0 उसके साथ लिख दीजिए, 1270 रुपया आंसर आ जाएगा इसका। 1270, 27% लाभ पर 1270 रुपये में इसको बेचा जाएगा। आई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 26% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य 1530 रुपया अधिक मिलता। कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 26% लाभ पर बेचा जाता। इसने पहले बेचा है 15% लाभ पर, लेकिन कोई बंदा बीच में आके कह रहा है कि यदि आप 15% लाभ की जगह पे 26% लाभ पर बेचते तो आपको जो पहले रुपया मिला है उससे 1530 रुपया अधिक मिलता। तो पूछ रहा है कि वो वस्तु कितने रुपये में खरीदा था, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब इसके बदले इसके, इतने के बदले इतने, या लाभ के बदले इतने हानि पर, या इतने हानि के बदले इतने लाभ पर, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे में इसके बदले इतने परसेंट पर, इतने बदले के इतने बदले पर आएगा, तो कब क्या करना है आपको, एक चीज देखना है, जब बदले वाला क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाए और दोनों अंक के बाद सेम चीज आया हो, जैसे यहां लाभ आया है यहां भी लाभ आया है, यहां लाभ आया यहां भी लाभ आया है, तो जब सेम चीज आ जाए दोनों में तो आपस में दोनों अंकों का घटाया जाता है। देखिए जैसे 15% लाभ के बदले 36% लाभ, तो 26 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 26, या 26 है क्या, 24 कर दीजिए, यहाँ पे 24 होगा, सॉरी 24, 24 माइनस 15, जब 24 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 9%, 9% का अंतर आएगा। तो जब कभी भी बदले वाला क्वेश्चन है इतने के बदले इतने परसेंट पे, इतने के बदले इतने परसेंट पे, तब कभी भी जब आएगा तो देखेंगे कि इसके बाद क्या कहा है लाभ, इधर वाला में क्या कहा है लाभ, दोनों में जब सेम सेम कहेगा लाभ लाभ, तब चाहे दोनों में हानि हानि कहेगा, जब दोनों में सेम चीज का होगा तो दोनों का अंतर निकाला जाता है। दोनों का अंतर की मान यही दिया हुआ है ये, तो 9% अधिक की वजह से हमें इतना रुपया अधिक मिलता, 1530 रुपया अधिक मिलता। यही कह रहा है ना कि 15% लाभ के बदले 24% लाभ पर अगर हम बेचते तो वो हमको 1530 रुपया अधिक मिलता। तो क्यों अधिक मिलता, क्योंकि 15 से 24 जा रहा है तो ये 9% अधिक जा रहा है, इसलिए 9% की वजह से ये 1530 रुपया अधिक मिलता। तो 1530 रुपया दाम है 9% का, 1% बराबर 1530 बटा के 9। पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है आप जानते हो 100%, तो पूरे 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कैंसिल कीजिए इसको, 9 के 9, 9 के 9 बच गया कितना 6 63, 9 7 63, अब 170 में 100 का गुणा कर दीजिए,
17,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था। 17,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 12% हानि पर बेचा जाता है। अब देखिए फिर इसमें आ गया 20% हानि के बदले 12% हानि, तो अंक के बाद यहां हानि फिर बदले हानि, दोनों सेम आ गया। तो जब दोनों सेम सेम चीज कहेगा तो दोनों का गैप निकालेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो 20 माइनस 12 बराबर कितना हुआ 8। अब यही 8% का दाम, ये जो रुपया दिया होगा अधिक या कम मिलेगा उसके बराबर होगा, तो 8% की वैल्यू 1440 रुपये है। तो क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%, 100% का निकाल लेंगे, तो 1440 बटा के 8 गुणे 100। आई बात समझ में? तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, 8 से ही कर लें, 8 के हम 8, जिसको नहीं काटने आ रहा है 8 से वो 2 से काट सकता है, ये नहीं कि देख के ही काटे। 8 के हम 8, अब यहाँ 8 से ऊपर काटिए, 8 के हम 8 बचा कितना 6, हो जाएगा 64, 8 ही 64। अब 180 में 100 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था। सीपी कितना था 18,000 रुपये। आई बात समझ में? ठीक, तो ऐसे करके हम परसेंटेज का क्वेश्चन लगाएंगे और भी आगे लगाते रहेंगे। हाँ, एक जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे प्लीज करके, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप थोड़ा सा भी हमको, बस केवल आपको देखिए कुछ नहीं जाता है, आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ना ही कि पैसा लगता है कोई, केवल आपको उंगली से दबाना है। आप उंगली दबाएंगे, हमारे यहाँ एनर्जी आएगी, हम उससे और आगे वीडियो बनाते रहेंगे, उत्साहित हो के आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे, जो आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, आपको कमेंट रीड किया जाएगा, उसके रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, या तो आप कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, कॉल करके बताया जाएगा बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग विदा करते हैं। कल फिर इसी तरह की वीडियो पे मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।